आम आदमी पार्टी की पोल अब खुलती जा रही है। आपने दिल्ली को क्या से क्या बना दिया है, इसका खुलासा कोर्ट में हो रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसको दिल्ली का राजनीतिक इतिहास एक ऐसे राजनेता के रूप में याद रखेगा जिसने सिर्फ देश के भीतर प्रपंची राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं किया है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल सिर्फ सत्ता सुख के लिए ही मात्र दिल्ली की सत्ता पर विराजे थे, लेकिन देखते ही देखते हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने शीश महल में रह गए और जनता इंतजार में कि आज जाकर उनका भला होगा। लेकिन भला तो हुआ कुछ नहीं, दिल्ली का बेड़ा गर्क और हो गया है। दिल्ली के लोग अब देख रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, जो दिल्ली को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती थी और दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। तभी तो कोर्ट से जो खबर आ रही है उससे आपकी पोल पट्टी खुल गई है। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले दिल्ली के लोग समझ गए हैं कि आपने क्या किया है दिल्ली वालों के लिए। ऐसे में चुनाव में ईवीएम का बटन दबाकर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को जवाब जरूर देंगे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना घाट पर छठ मनाने वालों को झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना घाट पर छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी वजह भी बताई है। कोर्ट का कहना है कि ये लोगों को नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि नदी में प्रदूषण की मात्रा काफ़ी है। इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गीता कॉलोनी के घाट पर श्रद्धालुओं को छठ पूजा करने की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि ये सच है कि यमुना में प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक है। ऐसे में यमुना में डुबकी लगाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। बीते कई दिनों से यमुना में प्रदूषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी भी लगा दी थी। प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाने के बाद सचदेवा बीमार पड़ गए थे। बता दें कि कोर्ट में पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि यमुना घाट पर उन्हें छठ पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि गीता कॉलोनी स्थित घाट पर लोगों को छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि नदी में प्रदूषण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ डुबकी लगाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया कि छठ पूजा के लिए 1000 अलग जगहों पर व्यवस्था की गई है। लोगों को वहां जाकर छठ पूजा करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इन जगहों पर लोग छठ पूजा सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली की अकर्मण्य सरकार ने मां यमुना की सफाई के लिए 8500 करोड़ का गबन कर लिया। केजरीवाल सरकार का उद्देश्य तो हमेशा भ्रष्टाचार और लूट तंत्र को बढ़ावा देना ही रहा है, तो वे आम जन के हित से जुड़े मुद्दों पर भला काम क्यों करते। दिल्ली में यमुना में झाग कोई बात नई नहीं है, यही स्थिति तो हमेशा ही रहती है। लेकिन आप सरकार फर्जी विज्ञापनों और अपनी कमाई पर ध्यान देने में इतनी व्यस्त है कि उन्हें ये समस्याएं नजर ही नहीं आती। आज जब छठ महापर्व चल रहा है तब भी पूरी आप सरकार केवल दिखावे में व्यस्त है। दिल्ली सरकार के काम के नाम पर पूरी दिल्ली में शून्यता ही दिखाई दे रही है। दर्शकों, समझने की बात तो ये भी है कि दिल्ली के लोग एक ऐसे राजनेता के प्रपंच के जाल में फंस गए जो सिर्फ खाना जानता है, काम करना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।